क्वेश्चन 21 आपका कहता है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम ए रॉ मटेरियल। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है रॉ मटेरियल से विच इज परचेज एट 60 रुपीज़ पर केजी। रॉ मटेरियल का रेट है प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल 60 रुपये पर केजी पे रॉ मटेरियल खरीद के लाती है। कंपनी की हैंडलिंग कॉस्ट है 360 प्लस फ्रेट 390। 360 प्लस 390 ठीक है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल की 50 पैसे पर केजी पर मंथ। तो ये कर लेते हैं पहले आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बताना 360 प्लस 390 कितना हुआ? कैरिंग कॉस्ट 50 पैसे क्या दिया है पर केजी पर मंथ। पर केजी तो ठीक है, पर यूनिट हो गया, लेकिन पर मंथ को किस में कन्वर्ट करना है? एनुअल में। तो मल्टीप्लाई 6 आ गया, ये भी हो गया काम। इन एडिशन कहता है कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री वो 9 रुपये पर केजी पर एनम है। इसके अलावा 9 रुपये पर केजी पर एनम वो ऑलरेडी करके दिया हुआ है। तो 9 प्लस 6 15 होगी मेरी कैरिंग कॉस्ट। एनुअल प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट्स की। 1 लाख यूनिट्स की आपकी प्रोडक्शन है, 2.5 यूनिट बनते हैं 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल से। तो एनुअल कंजम्पशन कितनी हुई बताओ? आपकी एनुअल प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट्स की और 1 केजी से कितना बनता है? 1 केजी डालोगे तो 2.5 केजी निकलेगा। तो 1 लाख बनाने के लिए कितना डालना पड़ेगा? बात समझ में आई? 1 किलो डालता हूँ, सॉरी 1 केजी डालता हूँ तो 2.5 किलो नहीं 2.5 किलो में 1 केजी में 2.5 होगा। 1 केजी डालता हूँ तो 2.5 यूनिट्स बनते हैं। तो 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को 40,000 केजी डालना है। ठीक है, मैं डिवाइड कर दिया। तो एनुअल कंजम्पशन आ गई मेरी 40,000 केजी। 1 लाख डिवाइड बाय 0.5 ईओक्यू निकालो, हो गया। ईओक्यू आपका आ जाएगा 2 × 40,000 × 750 डिवाइड बाय 50 कितना आ गया? 2000। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, सेकंड ध्यान से समझना। सेकंड में कहते हैं एडवाइस करो हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्लेस प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड। मतलब कितनी जल्दी हमें ऑर्डर पर जो है प्लेस करनी चाहिए। हमने कल भी किया था, ऑर्डर कितनी जल्दी करने चाहिए। मेरे को पूरे साल में चाहिए कितना? 40,000। एक बार में कितना मंगा रहा हूँ? 2,000। तो कितने ऑर्डर करूँगा? 20। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ए डिवाइड बाय ईओक्यू 20 ऑर्डर आ गए। यानी पूरे साल भर में कितने ऑर्डर करोगे? 20। अब कुछ नहीं कह रहा, 365 ले लो। 365 दिन में 20 ऑर्डर करने हैं तो 2 ऑर्डर के बीच में कितने दिन का गैप आएगा? 365 डिवाइड बाय 18.25। जैसे 360 लेके कर रखा होगा वो राउंड ऑफ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 18.25 आ रहे हैं, 360 लोगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा। बात क्लियर हुई? मतलब मेरे को पूरे साल में 20 ऑर्डर करने हैं 2-2 हज़ार यूनिट्स के, तब जाके मेरा 40,000 आएगा। और पूरे साल में 20 ऑर्डर करने हैं तो 2 ऑर्डर्स के बीच में कितने दिन का डिफरेंस आएगा? 18 दिन। हर 18.25 दिन के बाद मैं अगला ऑर्डर करूँगा। ऐसे करके 20 ऑर्डर होंगे और 365 दिन में मेरा पूरा। बोलो भी सेकंड पार्ट में बैठा हूँ। उसने कहा कितने दिन में ऑर्डर करना है, तो फॉर्मूला बनेगा 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। वैसे कंसेप्चुअल है, आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहो फॉर्मूला भी बन जाएगा कि डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। बाकी ये लॉजिकल चीज़ है, इसका ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तीसरी चीज़ समझना ध्यान से जो इंपॉर्टेंट है आपकी, कहता इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस। अभी कंपनी साल में कितने ऑर्डर कर रही है? 20। ईओक्यू इसका 2000 है। अगर मैं ईओक्यू के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं ईओक्यू के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो मुझे साल में 20 ऑर्डर करने हैं। हमने डिस्कस किया था और करके भी देखा था कि ईओक्यू लेवल आपका वो लेवल है जहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या आती है? मिनिमम। मतलब मैं अगर ईओक्यू लेवल के अलावा किसी और लेवल पे करूँगा तो कॉस्ट मेरी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
सिर्फ एक केस है ना पड़े, कौन सा? डिस्काउंट। डिस्काउंट। कल आपको लिखवाया था इसके ऊपर, डिस्काउंट होगा तो हो सकता है ना बढ़े, अदरवाइज तो कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये क्या कहता है? कहता है आप ईओक्यू के अकॉर्डिंग मत चलो, बेकार है, आप क्या करो, क्वार्टरली करो। बात क्लियर है? तो पहले तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, देखो भाई क्वार्टरली में मेरा खर्चा ज़्यादा आ रहा है, ये बात मैं प्रूव करता हूँ। अब हम चेक करके दिखाते हैं कि एक्चुअल आपकी क्या पोजीशन रहेगी। ये मेरा ईओक्यू लेवल यानी 20 ऑर्डर, ये मेरा जो चाह रहा है क्वार्टरली यानी 4। दो कॉस्ट आती है आपकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट तो जब तक डिस्काउंट नहीं है दोनों पे क्या आएगी? बराबर। कल हमने किया था टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट माइनस में क्या करता था? डिस्काउंट होता था, ठीक है, नेट मेरा आ जाता था। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ भाई, 20 ऑर्डर होंगे यहाँ पे, एक ऑर्डर कितने का? 750। क्लियर है? यहाँ पे 4 ऑर्डर होंगे, एक ऑर्डर 750, 750 इंटू 4। क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऑर्डर कम करोगे तो आपकी ऑर्डर कॉस्ट तो कम होगी ही होगी। मैं 20 ऑर्डर कर रहा था तो 15,000 का खर्चा था, सिर्फ 4 करूंगा तो मेरा खर्चा 3,000 का ही होगा। लेकिन जब थोड़ा ऑर्डर करोगे तो ज़्यादा मंगाओगे, और ज़्यादा मंगाओगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे आपका ईओक्यू कितना था? 2000। तो 2000 डिवाइड बाय 2 एवरेज मल्टीप्लाई 15, ये भी 15,000, दोनों क्या आती है हमेशा सेम। टोटल आ गई 30,000। बोलो भी यहाँ तक कोई डाउट? ईओक्यू लेवल पे आपकी हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आती है सेम, 15 + 15 30,000। ये आप उस कल वाले फॉर्मूले से भी निकालोगे, 2AO × C अंडर रूट होके 30,000 ही है। क्लियर है? अब आते हैं इस पे, यहाँ पे आप ऑर्डर कर रहे हो 4, 40,000 है, 4 ही ऑर्डर होंगे तो एक बारी में 10,000, तो एवरेज हो गया 10,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में 75,000। टोटल कॉस्ट नहीं। 78,000। यहाँ तक बात समझ आई भाई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? नॉर्मल क्वेश्चन। अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा देखो ईओक्यू पे मैंने कहा था खर्चा कम ही आता है, आप कोई भी लेवल निकाल लो हमेशा उस पे क्या आएगा? ज़्यादा। अब आप कह रहे हो कि क्वार्टरली करो, उस पे मेरा कितना खर्चा ज़्यादा है? 48,000 का। तो मैं उनको क्या कहूँगा? मैं कहूँगा मैं क्वार्टरली लेने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे 48,000 का क्या दे दो? डिस्काउंट। मेरा 48,000 रुपये खर्चा ज़्यादा आ रहा है, आप मुझे 48,000 रुपये का डिस्काउंट दे दो, मैं क्वार्टरली लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे यहाँ पे 0 डिस्काउंट है, वहाँ 48,000 मिल जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। बात समझ में आई? क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, कंपनी इसको क्वार्टरली करना चाहती है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। मैं कितना परसेंट डिस्काउंट मानूंगा? अगर उसने अमाउंट में पूछा होता तो मेरा आंसर खत्म था। यहाँ पे अमाउंट में पूछे कितना डिस्काउंट चाहिए तो कितना चाहिए? 48,000 रुपये का। लेकिन उसने किस में पूछा है? परसेंटेज में। तो इस 48,000 रुपये को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है? 48,000 रुपये हैं डिवाइड बाय टोटल परचेज कितनी है, वो आपका परसेंट आ जाएगा, निकालना। 40,000 किलो खरीद रहा हूँ, 1 किलो कितने का है? 60। परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट डिवाइड बाय आपकी परचेज प्राइस। 48,000 का डिस्काउंट डिवाइड बाय 40,000 यूनिट है, 1 यूनिट कितने का है? 60 रुपये का। 40,000 इंटू में कितना है? मल्टीप्लाई परसेंटेज। बोलो भी, बात समझ में आई? यानी वो कह रहा था कि आप ईओक्यू से क्वार्टरली में कब शिफ्ट हो गए? मैंने कहा मेरा 48,000 का खर्चा ज़्यादा है, आप 48,000 का डिस्काउंट दे दो, मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। उसने कहा अमाउंट में नहीं, मुझे किस में बताओ? परसेंटेज में। तो मैंने पूरे साल भर में 40,000 यूनिट लेने हैं, कितने रुपए के? 60 रुपए के।
यानी 24 लाख की परचेज है तो 24 लाख के ऊपर 48,000 कितना हुआ 2%, यानी 2% डिस्काउंट दे दो मुझे परचेज पे, मेरा खर्चा क्या हो जाएगा बराबर, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। 2 से ज़्यादा दे दोगे तो बढ़िया है, 2 से कम दे दोगे तो मैं शिफ्ट नहीं करूँगा, मुझे कम से कम 2% का डिस्काउंट चाहिए। 28 देखना, 28 में कहता है, अच्छा क्वेश्चन है 28 भी इंपॉर्टेंट मत कर लेना। कहता है जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू। अभी कंपनी क्या चला रही है ईओक्यू फॉर वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट की डिटेल दी हुई है, परचेज प्राइस है 200 का, ऑर्डर करने का खर्चा 100 रुपये, एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट 10% ऑफ परचेज प्राइस, टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है 4,000, ऑर्डरिंग की भी इन्वेंट्री भी 4,000 टोटल है, मतलब 2,000 होगी क्योंकि मैं क्या अडॉप्ट कर रहा हूँ ईओक्यू। बात समझ आई भाई। उसने कहा कि आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है, तो दोनों का टोटल दिया हुआ है, मतलब टोटल रेलेवेंट कॉस्ट दे रखी है, तो ईओक्यू लेवल पे दोनों क्या होती है इक्वल इक्वल, तो 4,000 का टोटल है तो मतलब 2,000 होगी ऑर्डरिंग की और 2,000 होगी कैरिंग। क्लियर है, तो ये इसकी करंट पोजीशन है, एक बार इसको देखते हैं। टोटल कॉस्ट आपकी है 4,000, इसमें से ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,000, कैरिंग कॉस्ट ये दे रखा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 100 रुपये, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है 10%, 200 रुपये का प्रोडक्ट है उसकी कितनी, यानी इसकी हुई। बोलो भी यहाँ तक बात समझ आई, क्लियर है। अब आपको पता है टोटल कॉस्ट कितनी है 4,000, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ 4,000 इक्वल टू 2a, वो आपका है 100, ये आपका है ए निकल जाएगा अभी मिसिंग फिगर से, अंडर रूट उधर आके स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सारे डिवाइड में करके ए निकाल दो यार, निकालो ये जल्दी से निकालो। डाउट किसका था, यहाँ तक हुआ क्लियर, ठीक है। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट दी हुई है 4,000, 2AOC का फॉर्मूला लगा लो, चाहे ऑर्डरिंग कैरिंग का अलग अलग निकाल लो, कैसे भी लगा लो, ठीक है। आपका क्या निकालना है, आपको ए निकालना है, मेरी मिसिंग फिगर थी ए, मैंने वो निकाला। बात की नहीं आता, आगे क्या कहता है। सबसे पहले पॉइंट में उसने पूछा ईओक्यू, बताओ भी ईओक्यू निकालना, ये आ गया आपका 4,000, ओ है 100, सी आपका है 20, आ गया, क्लियर है भी फर्स्ट पॉइंट। अब पढ़ो ध्यान से, यहाँ तक क्वेश्चन आपका नॉर्मल था, अब समझो ध्यान से। कहता है कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2%, ये तो कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन है, अभी कंपनी ईओक्यू के हिसाब से चल रही है, 200 करके ऑर्डर करती है, साल भर में 4,000 यूनिट ऑर्डर करने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ गए, एक बार क्रॉस चेक कर लें, वैसे तो आपका दे रखा है 2,000, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं 4,000 डिवाइड बाय 200 कितने आ गए 20, एक ऑर्डर 100 का, तो 20 × 100 2,000 आ गया, और ऐसे कैरिंग कॉस्ट 200 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 20, ये भी 2,000। तो ये क्रॉस चेक के लिए था, साइड पे आपको रिक्वायर्ड नहीं, इन केस मेरे को क्रॉस चेक करना हो तो कर सकते। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, सिंपल था। अब पढ़ो ध्यान से, वो कहते हैं कंपनी ऑफर कर रही है 2% डिस्काउंट ऑन द प्राइस, जो भी आपका प्राइस है उस पर 2% हम डिस्काउंट दे देंगे, प्रोवाइडेड द लोड साइज 2,000 एट अ टाइम, लेकिन आप कम से कम एक बार में कितना ऑर्डर करो 2,000, यानी साल में कितने ऑर्डर होंगे 2 ऑर्डर। बात क्लियर हुई। बी पॉइंट अब पूछा क्या है, एडवाइस वेदर क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट, ब्रैकेट वाला एक बार अभी रुक के पढ़ते हैं। वो कहता है कि 2% डिस्काउंट है, आप बताओ कि ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना। कैलकुलेशन कर लें, ये आपका कितना आया था 4,000, ईओक्यू लेवल में चेक कर लो, और 2,000 ईओक्यू आपका था 200 यूनिट,
ऑर्डरिंग कॉस्ट या तो है ही, 2000 जुड़ती नहीं है। 2000 कैरिंग कॉस्ट 2000, डिस्काउंट अभी कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप 2000 का ऑर्डर एक बार करोगे तो साल में कितने ऑर्डर? 2 ऑर्डर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 2, एक ऑर्डर का खर्चा 100 रुपये, तो कितना हो गया? 200। कैरिंग कॉस्ट आपके यूनिट्स कितने हैं? 2000, एवरेज यूनिट्स 1000, तो 2000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में 20 रुपये, कितना आ गया? हाँ सर, डिस्काउंट लेस नहीं करेगी। एक बार आप ब्रैकेट वाली लाइन पढ़ो। ब्रैकेट में क्या कहता है? अज्यूम दैट, आप ये मान के चलो कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट कैरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। आपकी जो इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट है वो आपकी डिस्काउंट पॉलिसी से इफेक्ट नहीं होती। ध्यान से समझना, ये मेरे 1000 यूनिट है, मल्टीप्लाई में क्या लेता हूँ? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है। यहाँ पे मुझे लेनी होती है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2 केस होंगे, या तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल के दे रखी होगी या वो बोलेगा कि इतना परसेंट है, खुद निकाल लो। बात समझ में आई? या तो क्वेश्चन में उसने 20 गिवन है, या फिर उसने इस तरह से बोला हुआ है कि 10% है 200। ऐसे नहीं होती है। आपने अब तक 35 क्वेश्चन कर लिए। कैरिंग कॉस्ट या तो वो सीधा बोल देता है कि 20 रुपये ले लो, या वो बोलता है कि 10% है किसका? 200। जब तो उसने 20 बोल रखी है तो आपका चाहे डिस्काउंट हो या ना हो आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको 20 ही लेनी है। बात समझ में आई? जब उसने बोला है 20 तो चाहे आप कितना मर्जी डिस्काउंट कर लो, 20 है तो 20 की 20 ही रहेगी। वो 20 रुपये उसके डिस्काउंट को उसका फैक्टर नहीं करता। उसने फिक्स्ड बोली है, ये आपकी फिक्स्ड है। डिस्काउंट अफेक्ट नहीं करेगा, इसको डिस्काउंट अफेक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे केस आता है 10% किसका है? 200 का। अब ये 200 मेरा क्या है? परचेज प्राइस। लेकिन अगर कंपनी डिस्काउंट दे देगी तो ये 200 की जगह 180 हो सकता है। तो जब तो डिस्काउंट नहीं है तो 200 का 10%, जब डिस्काउंट है तब 180 का 10%, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट क्या है? 10% लग रही है वैल्यू की। वैल्यू जब 200 थी तो 20 हो गया, वैल्यू जब 180 थी तो 18 हो गया। बात क्लियर हुई? मतलब अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो आपका ये क्या वेरिएबल, यहाँ पे आपका डिस्काउंट जो है वो अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मना कर देता है कि अफेक्ट नहीं डालना तो फिर आप नहीं डालो। अगर क्वेश्चन क्या देता है कि होना चाहिए लेकिन आप 200 के अकॉर्डिंग चलो, आपको इफेक्ट नहीं कराना, तो फिर मैं 20 ही लेके चलूँगा, नोट डलवा दूंगा 20। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में क्या कहा उसने ब्रैकेट में? वो कहता है अज्यूम करके चलो कि इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट है वो डिस्काउंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। मतलब पहले भी 20 थी, अब भी क्या रहेगी? 20। अगर ये बात ये ना बोलता, ब्रैकेट वाली लाइन ना बोलता, तो मैं 20 की जगह कितना लेता? 200 का प्राइस था, फिर मैं 20 की जगह क्या करता? 200 माइनस 2% इसका लेता 10। बात समझ आई? क्योंकि डिस्काउंट की वजह से अगर परचेज प्राइस कम हो रहा है और कैरिंग कॉस्ट अगर परचेज प्राइस पे डिपेंडेंट है तो वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा करने को मना किया है तो मैंने चेंज नहीं किया। बात समझ में आई? यहाँ तक बोलो भी कोई डाउट है तो फिर इसके ऊपर नोट डलवा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका चलेगा। यहाँ पे उसने मना किया था कि अफेक्ट नहीं डालना, तो मैंने पूरा का पूरा क्या रखा? 20 रखा। तो अब कितनी आ जाएगी कॉस्ट मेरी? 20,000 आ गई। 20,000 प्लस 200, यहाँ पे कितनी थी? डिस्काउंट कितना मिला? अब डिस्काउंट निकाल लो। पूरे साल भर में कितना खरीदना है? 4,000 यूनिट्स। 4,000 यूनिट्स खरीदोगे 200 रुपये के हिसाब से। डिस्काउंट कितना है? 2%। कितना डिस्काउंट आ गया? 16,000 का डिस्काउंट आ गया, तो माइनस कर दो 16,000। 4200 कॉस्ट होगी। अभी भी मेरे ईओक्यू से क्या दिया है? ज़्यादा, तो मैं एक्सेप्ट नहीं। अगर ये 4,000 से कम आ जाती तो मैं एक्सेप्ट कर लेता।
बार इसके ऊपर नोट डालो, फिर थर्ड पॉइंट पे चलेंगे। डिस्काउंट वाला पॉइंट ये था, अगर क्वेश्चन कहता है कि कैरी कॉस्ट फिक्स लेनी है 20 रुपए, तो डिस्काउंट हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि कैरी कॉस्ट लेनी है प्राइस का 10%, तो जब डिस्काउंट होने से प्राइस कम होगा तो अकॉर्डिंगली कैरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। क्योंकि जब डिस्काउंट नहीं था, प्राइस था 200, तो कैरी कॉस्ट 20, डिस्काउंट के बाद प्राइस हो गया 180, तो कैरी कॉस्ट भी 18। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देता है कि इसको फैक्टर नहीं करना, फिर आप नहीं करोगे, नहीं बोलता तो करो। ये वाला पॉइंट, ये 4000 यूनिट्स थे, एक यूनिट कितने का है 200 का, और उस पर डिस्काउंट कितना है 2%, तो इतना मेरी वैल्यू थी, उसका 2% यानी 16000 का डिस्काउंट। तो आपका जो खर्चा आएगा उसमें से 16000 का तो डिस्काउंट मिल गया, तो नेट खर्चा कितना हो रहा है 4200। यहाँ पे था 4000, तो मैं ये वाला एग्जाम्पल। क्लियर? एक नोट डाल देना, हेडिंग डालना, इफ या यू लिखो अफेक्ट ऑन कैरिंग कॉस्ट, अफेक्ट ऑन कैरिंग कॉस्ट ड्यू टू डिस्काउंट पॉलिसी, ड्यू टू डिस्काउंट पॉलिसी। कैरिंग कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डिस्काउंट पॉलिसी से। केस 1, इसके अंदर लिखो केस 1, when fixed carrying cost is given in question, when fixed carrying cost is given in question, for example 20 rupees per unit per annum, 20 rupees per unit per annum, then discount policy doesn't affect this, then discount policy doesn't affect this because carrying cost is fixed, because carrying cost is fixed and does not depend on discount policy, and does not depend on discount policy. Carrying cost is fixed and does not depend on discount policy. Carrying cost हमारी fixed है, discount policy पे इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर है? केस ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। केस जब आपकी कैरिंग कॉस्ट ऑलरेडी फिक्स दी हुई है, डिस्काउंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। केस when carrying cost has been depend on purchase price, for example C equal to 10% of purchase value, 10% of purchase value. Clear? And purchase value is 200, and purchase value is 200. नीचे लिखना, in this case if no discount then C equal to 200 का 10% 20 रुपये हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 10% इक्वल टू 20 रुपीज़। एंड नेक्स्ट लाइन में लिखो एंड if 10% discount then 200 माइनस 10% करो, पहले 200 माइनस 10%, अब करो मल्टीप्लाई 10%, ये आपका हो जाएगा C इक्वल टू 200 माइनस 10% मल्टीप्लाई में आपका, तो
80 का 10% कितना हो गया? क्या 200 माइनस 2% लिखा है। हाँ यही चीज़ है ना, 200 10% था, हमने 10% अज्यूम किया ना एग्जाम्पल में, इसमें तो 2 ही दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 2 दिया हुआ ना, हमने अज्यूम किया था। क्लियर है? यहाँ पे स्टार लगा के नीचे नोट डालो, स्टार लगा के नीचे नोट डाल दो। If question clearly asked, then discount. If question clearly asked that discount doesn't affect carrying cost, then अगर क्वेश्चन क्लियरली आपका बोलता है कि अकाउंट जो डिस्काउंट है आपका कैरिंग कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, तब आपको ये 10% लेस नहीं करना, तब आपका आंसर होगा ये। ठीक है, ये कैलकुलेशन दोबारा। अगर क्वेश्चन बोले तब, नहीं बोले तो आप अपनी असम्पशन लेके उसको इफेक्ट करके चलो। क्लियर है अभी? अब सी पॉइंट देखना क्वेश्चन का 28 का सी। कहता है अगर 5% डिस्काउंट दे दे तो अब करोगे या नहीं करोगे? ठीक है, उसने कितनी बात कर दी? 5% की। तो 5% अगर डिस्काउंट देता है तो फर्क किस पे पड़ेगा? सिर्फ इस वाली वैल्यू पे निकाल दो, यहाँ 2 की जगह क्या कर दोगे? 5%। कितना आ गया? 40,000 आ गया। तो यहाँ पे 40 अब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी 4,000 की कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे वो सारी भी खत्म हो जाती है और भी बच जाता है, तो नेट में मेरा नेगेटिव आ रहा है। बात क्लियर है? क्योंकि 2% डिस्काउंट में सिर्फ कितने का डिफरेंस रह रहा था? 400 रुपये का रह रहा था, वो 2 का 2.5 भी कर देता, मेरा शायद 400 पूरा हो जाता। 5 में तो मैं एक्सेप्ट कर ही। बोलो भी क्लियर है? हो जाएगा 28। नेक्स्ट आपका डाउट था 30 देखना, छोटा सा क्वेश्चन है पर 30 क्वेश्चन 30 कहता है थॉमसन टूलिंग्स हैज अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 1,50,000 बुशिंग एट अ ईयर। पूरे साल में 1,50,000 कोई बुशिंग है वो उसको सप्लाई करनी है। थॉमसन टूलिंग ऑर्डर करता है मेटल्स का बुशिंग के लिए 40,000 के लॉट में एक सप्लायर से। जो कॉस्ट पड़ेगा 400 रुपये टू प्लेस एन ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 400 रुपये। एंड कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ द यूनिट कॉस्ट विच इज 1.5। 20% ऑफ द यूनिट कॉस्ट दैट इज 1.5। कितना आ गया? 0.3। ठीक है, डाउट किसका था? 30। आगे कहता है थॉमसन टूलिंग वांट्स टू नो व्हाट परसेंटेज देयर ऑर्डर क्वांटिटी वेरी फ्रॉम ऑप्टिमल एंड व्हाट द वेरिएशन इज कॉस्टिंग देम इफ एनी। वो कहता है इसमें क्या वेरिएशंस आएगी, वो ये जानना चाह रहा है कि कितनी ऑर्डर क्वांटिटी वो वेरी कर सकता है जो ऑप्टिमल रहेगी। ऑप्टिमल यानी ईओक्यू की बात कर रहा है। और व्हाट इज द वेरिएशन इज कॉस्टिंग देम, और वो वेरिएशन उसको कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है, यानी कितना खर्चा देके चली जाएगी। आपको बताना है इफ एनी, अगर ऐसा कुछ है तो। क्लियर है? अच्छा, एनुअल कंजम्पशन कितनी है? 1,50,000। क्लियर है? सबसे पहले तो ईओक्यू निकाल दो 20,000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब वो क्या कहता है? कहता है वो ऑर्डर कितने का कर रहा है? 40 का। आपका ईओक्यू कितने का है? 20,000 का। मतलब वेरिएशन तो है। कहता है कि ऑप्टिमम ईओक्यू लेवल मतलब ऑप्टिमम लेवल, ये बेस्ट लेवल है। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ऑप्टिमम लेवल और वो जो काम कर रहा है उसमें डिफरेंस है कि नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ डिफरेंस है। कितने परसेंट का? पूरे 100% का। 20,000 का करना चाहिए, कर कितना रहा है? 40,000। पूरा 100% का डिफरेंस आ रहा है। और क्या ये जो डिफरेंस है, क्या ये जो वेरिएशंस है उसको कॉस्टिंग खर्चा दे के जाएगी, वो हम चेक कर लेते हैं। तो आप एक बार तो निकालो 20,000 यानी ईओक्यू पे, एक बार निकालो ऑर्डरिंग कॉस्ट। बोलो भी 20,000 में कितने ऑर्डर होंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर 7.5 ऑर्डर। एक ऑर्डर का खर्चा
जब 40,000 करोगे तब नंबर ऑफ ऑर्डर एक एक कैसे 1.5 लाख है ना 1,50,000 डिवाइड बाय 4 into 50 1500 बोलो भी क्लियर है पूरी लगेगी राउंड ऑफ में आप कर सकते हो लेकिन जब आप ईओपी निकालते हैं ना हम उस टाइम नहीं करते जब हम हमारा फाइनल आंसर देते हैं तब हम उसको राउंड ऑफ में करके देते हैं अगर आप यहीं पे आप राउंड ऑफ कर दोगे आप में दोनों मैच भी नहीं करेंगे आप वो असम्पशन लेके भी कर सकते हो लेकिन हमारा मॉड्यूल किसी में भी वो असम्पशन नहीं लेता वो 0.5 को 0.5 ही कंसिडर करके चलेगा आप जब फाइनल ऑर्डर करोगे फाइनल आंसर करोगे नीचे उसमें कह सकते हो अदरवाइज आप बी राउंड ऑफ कर दोगे आप में दोनों मैच भी नहीं करेंगे ठीक है तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा इससे अलग होता है प्रैक्टिकली हम राउंड ऑफ कर देते हैं क्वेश्चन के पॉइंट से हम नहीं करेंगे क्लियर फिर कैरिंग कॉस्ट करना 3000 ये आपकी सेम ही आएगी 3,000 निकाल लेना वो भी 3,000 आएगी इसमें 40,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई पॉइंट कितनी आ गई 6000 टोटल करना 7500 7400 यहाँ का टोटल 1500 कर क्लियर अभी क्वेश्चन ने उस आपसे 2 पॉइंट पूछे हैं पहला पॉइंट वो कहता है कि क्या कोई वेरिएशन है ऑप्टिमम लेवल से तो हम कहेंगे हाँ आप 20 की जगह कितना कर रहे हो 40,000 डिफरेंस डिवाइड बाय बेस जब भी आपको परसेंटेज निकालनी होती है किसी भी चीज़ की ऊपर कह रहे थे डिफरेंस नीचे क्या आता है बेस डिफरेंस कितना है 20,000 का 40,000 माइनस 20,000 बेस मेरा क्या है ईओक्यू लेवल 20 तो कितने परसेंट की वेरिएशन है 100% आप वेरी कर रहे हो मतलब 20 की जगह सीधा 40 100% और ये 100% आपको कितना खर्चा देके जा रहा है 1500 का क्योंकि वैसे खर्चा कितना आता 6,000 का अब कितना आ रहा है 7,500 तो ये वेरिएशन मेरे को 1500 की कॉस्टिंग दे रही है हाँ आप 1500 डिस्काउंट दे दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं बोलो भी क्लियर हुआ लास्ट देखना आपका 33 सर इसमें बस ये पॉइंट बता दो कि ऑर्डर साइज कैसे लिया मैं कराता हूँ वही मेन पॉइंट है वो समझ क्वेश्चन देखना भी एक बार 33 A hardware store procures and sell hardware items एक हार्डवेयर स्टोर है वो प्रोक्योर करता है और बेचता है हार्डवेयर आइटम्स जिसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी एक्सपेक्टेड एनुअल सेल 8,000 यूनिट की है ऑर्डरिंग कॉस्ट 180 और होल्डिंग कॉस्ट 10%। देखो क्या क्या दिया है 8,000 एनुअल कंजम्पशन ठीक है वो वही ट्रेडिंग कर रहा है तो जो खरीद के ला रहा है वही बेचेगा तो एनुअल कंजम्पशन भी वही है एनुअल सेल भी वही है ऑर्डरिंग कॉस्ट है 180 रुपये पर ऑर्डर कैरी कॉस्ट है 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू देखो हर केस में बदल रही है तो जहाँ पे जो भी होगी मैं वही आपका कैरी कॉस्ट चेंज करता जाऊँ जब आपकी कॉस्ट 22 रुपये की है तो मेरी कैरी कॉस्ट अलग होगी जब ये मेरी 30 रुपये की आएगी तो मेरी कैरी कॉस्ट अलग आएगी कैरिंग कॉस्ट आपकी हर सिचुएशन में चेंज होती है क्लियर है अब नीचे दिया हुआ है ऑर्डर शेड्यूल कहता 1 से लेके 999 तक ऑर्डर करोगे तो आपका रेट क्या लगेगा 22 रुपये का 1000 से लेके 1500 ऑर्डर करोगे तो 20 1500 से 2000 करोगे तो 19.5 और 2000 से ऊपर करोगे तो 18.5 अगर ये क्वेश्चन ध्यान से समझना अगर ये क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल पॉइंट बोलता तो मैं इजीली कर सकता था क्वेश्चन में कोई बात नहीं है क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या आया इसने क्या बना रखी है रेंज अब आपको उस रेंज में से एक कोई अल्टरनेट पकड़ के उसके ऊपर क्वेश्चन करना है बात क्लियर है अगर क्वेश्चन बोल देता कि 1 2 3 4 इन यूनिट पे चेक करो तो हमने किया था कल हम कर लेते हैं उसने बोला 1 से 50 50 से 100 100 से 200 200 से 300 अब 1 से 50 में 1 लूँ 25 लूँ या 50 लूँ मेरा डाउट क्या है वो बात समझ आ गई तो जब भी आपको क्वेश्चन में रेंज देगी रेंज से पहले हमें उसमें से एक ऑल्टरनेटिव पकड़ना है और उसको कैसे पकड़ना है वो समझते हैं एक बार ध्यान से मैं अलग कंसेप्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन आपका घर से होमवर्क रहेगा क्लियर है एक कंसेप्ट हम समझ के चलते हैं क्या चीज़ है
मार्केट में गए कोई प्रोडक्ट लेने, वो कहता 1 से लेके 999 के बीच लोगे, क्या रेट लगा दूंगा? 22 रुपये। 1000 से 1499 में क्या रेट लगाएगा? 20 रुपये। 1500 से 1999 में क्या रेट है? 19.5। 2000 से ज़्यादा लोगे तो सिंपल सा, समझ आ गया? माइंड में असम्पशन क्या लेके चलती है? आप मार्केट में कोई चीज़ लेने गए, पेन लेने गए, 1 से लेके 999 तक पेन लोगे तो 22 रुपये का एक है। जितनी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे डिस्काउंट बढ़ता जाए। बात क्लियर हुई? सिंपल सी चीज़ ध्यान से समझना। आप मार्केट में गए हो पेन लेने, आप एक पेन लो चाहे 999 पेन लो, रेट क्या लगाएगा? 22। आप कितने लोगे? आप चाहे एक पेन लो चाहे पेन लो 999, वो रेट क्या लगाएगा? 22। आप कितने लोगे? जितनी जरूरत हो। सिंपल सी बात, मतलब मैं एक एक करके भी लूंगा तो भी मेरे को रेट क्या पड़ना है? वही पड़ना है। तो मतलब इस सब में सबसे बेस्ट कॉस्टिंग किस पे आएगी? एक के ऊपर, क्योंकि एक पेन भी ले रहा हूँ तब भी वही रेट पड़ रहा है, ज़्यादा ले रहा हूँ तब भी वही, तो मैं एक ही लूंगा बस। मैंने क्या निकाला बाहर? एक। आप 1000 लोगे तो भी 20 का रेट, 1499 लोगे तो भी 20 का रेट। कितने लोगे? अच्छा एक बात सुनो, आपको पेन लेने 999, 999 लोगे तो 22 का रेट है, 1000 लेते 20 कर देते हैं। आप एक पेन एक्स्ट्रा खरीद के लाओगे नहीं लाओगे? आप मार्केट में गए थे 999 पेन लेने, उसने कहा 999 लेने 22 का रेट लगेगा, वो बोला एक और ले लो 20 का लग जाएगा, तो आप कितने लोगे? इस 999 पे जो 22 रुपये की कॉस्टिंग आएगी उससे कम कर जाएगा 1000 रुपये 20 का, क्योंकि वो 2 रुपये हर पेन पे डिस्काउंट होगा। एक पेन खरीदने की वजह से मुझे 1000 पेन के ऊपर 20 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 2 रुपये का डिस्काउंट। बात समझ आई? मतलब 999 लेने से बढ़िया तो क्या है, मैं क्या लूँगा? 1000। और 1499 लेने से बढ़िया क्या है? 1500 ले लो। 1999 लेने से बढ़िया क्या है? 2000 ले लो। बात समझ आ गई? मैं कभी भी 999 नहीं लूँगा, मैं 900 भी ले रहा हूँ ना, मैं 900 भी नहीं लूँगा, मैं सोचूंगा 1000 ले लेता हूँ, मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। यही बात है। लेकिन आप एक ले रहे होगे, आप क्या 1000 ले लोगे? एक ले रहे होगे 1000 नहीं लोगे। हाँ 900 के आसपास होगे तो आप 1000 ले लोगे, क्योंकि 100-200 पेन के चक्कर में आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, इसका बेस्ट निकाला 1000 बार, इसका बेस्ट निकाला 1500, इसका बेस्ट निकाला 2000। अब देखो प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन के पॉइंट से, ये तीनों तो मेरे सही रिप्रेजेंटेटिव आ गए। एक एक यूनिट करके कोई भी नहीं खरीदेगा। 999 में वैसे नहीं खरीदूंगा क्योंकि 1000 रुपये बढ़िया है, तो पहले में मैं क्या ले लूँगा? एवरेज। 1 और 999 का एवरेज क्या हो गया? 500। बात समझ में आई? तो ऐसे जब भी रेंज वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं फर्स्ट रेंज में तो क्या लेता हूँ? एवरेज। बाकी सारी रेंज में क्या लूँगा? लोअर पॉइंट, क्योंकि मुझे 1000 लेते ही डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं क्यों 1400 लूँगा? जिसको 1499 लेने होंगे वो ये नहीं लेगा, वो 1500 लेगा। जिसको 1999 लेंगे वो क्या लेगा? 2000 लेगा। तो मैंने इसका बेस्ट निकाला 2000 बार, इसका निकाला, इन तीनों का लोअर पॉइंट और इसका बात समझ आई? कभी भी एग्जाम में आपका रेंज वाला क्वेश्चन आए, आपको इसी तरीके से करना है। पहले उसका एक एक पॉइंट बाहर निकालना है, अब उसके ऊपर क्वेश्चन करो। अब आपका क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई भाई बात? एक बार इसको नोट कर लो, हेडिंग डाल देना, व्हाट शुड बी द ऑर्डर साइज, what should be the order size if question given in ranges, if question given in ranges। आपका ऑर्डर साइज क्या होगा अगर आपका क्वेश्चन किस में दिया हुआ है? रेंजेस में। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट रेंज इक्वल टू एवरेज ऑर्डर साइज, सेकेंड रेंज इक्वल टू
लोअर ऑर्डर साइज, थर्ड रेंज इक्वल टू लोअर ऑर्डर साइज, आगे डैश डैश कर देना नीचे, जितनी भी होगी सब में क्या चलेगा, लोअर, एंड एन, बस एन तक आपका चलता रहेगा ऐसे। क्लियर है? नीचे स्टार मार्क करके लिख दो लॉजिक। इफ आई एम गेटिंग 999 units at 22 rupees, if I am getting 999 units at 22 rupees and 1000 at the rate of 20 and 1000 at the rate of 20, I will always prefer 1000. I will always prefer 1000. ऑब्वियसली बात है, मैं हमेशा 1000 के लिए जाऊंगा, तो इसलिए हम लोअर यूनिट साइज लेके चलते हैं। और पहले वाले में आप एक तो ले नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है, 999 भी नहीं ले सकता, एक भी, तो मैंने क्या मिड पॉइंट निकाल लिया, एवरेज ले लो। 35 में भी ऑर्डर साइज आते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया? 34 में देखो, 34 में उसने बोला हुआ है 400, 500, 1000, 2000, 3000 लेना है, मैंने अज्यूम नहीं किया कुछ भी। 35 में क्या कह रहे हो? 40 लेवल है, 25 लेना चाहिए। 35 में कुछ ना कुछ बोला होगा, 50, 100, 200, आगे वाले ठीक है, बस पहले में डिफरेंस है ना, हाँ, कुछ कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं कह रखा। कुछ नहीं कह रहा, आप 25 पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 35 आप 40 की जगह 25 पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं।